दोस्ती तो हजारों से किया, लेकिन मुसीबत में कोई साथ नहीं दिया। तो सुन, अब कर ले इन किताबों से दोस्ती, कोई तेरा साथ दे या ना दे, ये किताबें हमेशा तुम्हारी साथ देगी, एग्जाम हो या कोई मुसीबत। दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल माजिद स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, हम भी आ चुके हैं आपकी तैयारी को शानदार बनाने के लिए। आपको बताते चले कि आज की वीडियो में हम त्रिकोणमिति चैप्टर में यूज होने वाले सभी फॉर्मूले को देखेंगे। सिर्फ फॉर्मूले को देखेंगे ही नहीं, उनका कॉन्सेप्ट भी आपको बताएंगे और कैसे याद रखें लंबे समय तक, उसके लिए ट्रिक भी बताएंगे। तो दोस्तों, आप थोड़ा सा यहाँ नज़र डालें यदि थंबनेल पे, तो लिखा हुआ है सीमा पागल है, अर्थात साइन थीटा बराबर P/H। P से पागल, H से है, पागल है कौन? सीमा। सीमा मतलब साइन, साइन थीटा बराबर हो गया P/H। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि आज का वीडियो कितना मस्त होने वाला है। आप थंबनेल से पता कर चुके हैं कि आज का वीडियो बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं आज की वीडियो। आप लास्ट तक देखें, आपकी मर्ज़ी। आप लास्ट तक ना देखें, आपकी मर्ज़ी। मेरा कुछ नहीं जाता, लेकिन बाद में आप ज़रूर पछताता। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करते हैं जो हमारा चैप्टर है त्रिकोणमिति। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। दोस्तों, त्रिकोणमिति का यदि अर्थ की बात करें तो इसमें त्रि है, 3 वर्ड छुपा हुआ है इसमें। पहला है त्रि। त्रि का अर्थ होता है 3। त्रि का अर्थ क्या होता है? 3। आगे है कोण। कोण का अर्थ होता है आपका कोण, एंगल, सिंपल। आगे है मिति। मिति का अर्थ होता है मापना। मिति का अर्थ होता है मापना, अर्थात 3 कोणों को मापना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो दोस्तों, 3 कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं। तो त्रिभुज में 3 कोण के साथ साथ 3 भुजा भी होता है। तो दोस्तों, हम अब ये कह सकते हैं कि 3 कोण और 3 भुजा का अध्ययन करना ही त्रिकोणमिति कहलाता है। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति में हमें त्रिभुज भी पढ़ना है, लेकिन मात्र एक त्रिभुज पढ़ना है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। दोस्तों, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज का यूज होगा जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। सारा खेला उसी पे निर्भर करता है, समकोण त्रिभुज पर। तो चलिए अब समझने का प्रयास करते हैं समकोण त्रिभुज को। अभी आपके सामने समकोण त्रिभुज के बारे में हम सब कुछ बताने वाले हैं, ठीक है? आप इन्हें अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा। देखिए, समकोण त्रिभुज से संबंधित प्रमुख बिंदु आपको हम बता रहे हैं। सबसे पहली बात, हम आपको समकोण त्रिभुज का फिगर बना के दिखाते हैं। दोस्तों, समकोण त्रिभुज का जो है एक कोण 90 डिग्री का होता है। एक कोण क्या होता है आपका? 90 डिग्री का होता है। दोस्तों, त्रिभुज थोड़ा सा तिरछा बन जाता है, लेकिन ये जो है ना आपका, जो 90 डिग्री वाला है, ये बिल्कुल सीधा होना चाहिए। हम सीधा करने का कोशिश करते हैं, ठीक है? ये है आपका समकोण त्रिभुज। इसे हम नाम दे देते हैं ए और बी से, ठीक है? ए, बी और सी। ए, बी, सी हो गया आपका यहाँ पे क्या? समकोण त्रिभुज हो गया। देखिए, अब यहाँ से आप देखने का प्रयास कीजिए, जो ए बी सी है ये आपका समकोण त्रिभुज है। अब सभी पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है। जो आपका ए बी एक सीधी भुजा है ना, ए बी जो एक सीधी भुजा है, यानी बी एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, ये बी एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, यानी ये हो गया आपका 90 डिग्री का, ठीक है? इसका एक कोण 90 डिग्री होता है। आगे देखिए, शेष 2 कोण का योग भी 90 डिग्री होता है। दोस्तों, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का हो जाएगा, तो शेष 2 कोण को जोड़ने पर भी 90 डिग्री होना चाहिए, तब तो जाकर 90-90 180 होगा। 90-90 180 होगा। तो दोस्तों, एक कोण यहाँ पे 90 डिग्री हो गया, तो शेष 2 कोण 90 डिग्री का होगा जोड़ने पर। तो दोस्तों, यहाँ पे जो आपका अब एंगल ए बचा और एंगल सी बचा, तो एंगल ए और सी को जोड़ने पर 90 डिग्री होगा। अब एंगल ए 45 हो सकता है, एंगल सी 45 हो सकता है, या एंगल 60 हो सकता है ए वाला, और
सी वाला 30 हो सकता है, या 30 वाला 60 हो सकता है, ए वाला 30 हो सकता है, ऐसे वैसे हो सकता है। जोड़ने पर 90 डिग्री होना चाहिए बस। तो दोस्तों त्रिभुज, समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है। सिंपल। आगे देखिए तीसरा पॉइंट को। तीसरा पॉइंट बोलता है इसका सबसे लंबी भुजा, इसका सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है। दोस्तों यहाँ पे जो आपका AC है, सबसे लंबी भुजा है AC, इसे कर्ण बोलते हैं और कर्ण को H से लिखते हैं, H से, ठीक है, हम H लिख दिए। आगे है शेष दो भुजा, ठीक है, शेष दो भुजा जो है लंब और आधार होता है। तो लंब और आधार क्या होता है? तो दोस्तों BC जो नीचे में इसे करके है ना BC बना हुआ, इसको आधार बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? इसको आधार बोलते हैं। और आधार को हम लोग किससे लिखते हैं? आधार को हम लोग लिखते हैं B से। आधार को किससे लिखते हैं? B से। तो यहाँ पे हो गया आपका ये BC हो गया B और ये AC हो गया H। आगे है कि कर्ण को H से, लंब को P से और आधार को B से, ठीक है। तो ये जो लंब है आपका AB को लंब बोलेंगे, इसको लिखेंगे P से। वैसे फुल फॉर्म की बात करें तो P का फुल फॉर्म होता है परपेंडिकुलर, जिसका मतलब होता है लंब, H का मतलब होता है हाइपोटेनस, जिसका मतलब होता है कर्ण, और B का मतलब होता है बेस। बेस मीन्स आधार, ठीक है, ये होता है। आगे है, अब देखिए आगे यहाँ पे कि आपका जो है कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। कर्ण का जो वर्ग है ना, कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। यानी कर्ण का स्क्वायर करेंगे और आपका P का स्क्वायर यानी लंब का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, और B का स्क्वायर करेंगे तो उसके योग के बराबर होगा। यानी H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर होता है। और ये बात साबित करके दिखाया था पाइथागोरस ने, ठीक है। इन्हें आप नोट कर लीजिएगा कि पाइथागोरस पर मैंने सबसे पहले ये बात साबित करके बताया था। तो दोस्तों H का स्क्वायर को अगर हम बराबर के इस पार लाएंगे तो ये रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये रूट हो जाएगा। यदि हम H का स्क्वायर इधर लेके आए तो ये रूट हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं H बराबर रूट अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। दोस्तों समकोण त्रिभुज से संबंधित इतना पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि इसका एक कोण 90 डिग्री का होता है, शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है, सबसे लंबी भुजा कर्ण होता है जिसे H से सूचित करते हैं। उसके बाद दो भुजा और भी होता है लंब और आधार। लंब को P से सूचित करते हैं, आधार को B से सूचित करते हैं। और पाइथागोरस पर मैंने यानी पाइथागोरस साहब ने एक बात बताया था समकोण त्रिभुज में कि कर्ण का वर्ग शेष दो भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है। वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, यानी दो भुजा का वर्ग करेंगे यानी P और B का वर्ग करके उन्हें जोड़ेंगे तो H के वर्ग के बराबर होगा। आप यहाँ से देख सकते हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं कि H का जो स्क्वायर है, H का स्क्वायर बराबर P का स्क्वायर प्लस B के स्क्वायर के बराबर है। उसी स्क्वायर को इस पार भेज दिए हैं तो रूट के अंदर में हो गया है, ठीक है। रूट के अंदर में हो गया आपका P का स्क्वायर और प्लस B का स्क्वायर रूट में हो गया है, ठीक है। H बराबर आपका ये फॉर्मूला बन गया है। इस फॉर्मूला को आप याद रखिएगा क्योंकि पूरे चैप्टर में यूज होने वाला है। चलिए अब इससे आगे समझने का प्रयास करते हैं। अब आया है इम्पोर्टेंट चीज दोस्तों। अब यहाँ से बच्चे होते हैं कंफ्यूज। अब हम आपको ट्रिक के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले हम आपको कंसेप्ट बताते हैं। देखिए त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। त्रिकोणमिति में कुल 6 फलन होते हैं। कोई बात नहीं, 6 फलन क्या क्या होता है? देखिए साइन थीटा कोस थीटा। दोस्तों यहाँ पे साइन ए लिखा हुआ है, हम थीटा उसको पढ़ रहे हैं, इससे घबराने की कोई बात नहीं है। देखिए साइन थीटा कोस थीटा टेन थीटा, ये 3 हो गया। बाकी इन तीनों का अपोजिट भी होता है। साइन का उल्टा कोसेक थीटा होता है और कोस का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन का उल्टा कोट थीटा होता है। अब इन सभी का मान होता है जिसे याद करना होता है, तब जाकर के त्रिकोणमिति का सवाल बनता है। देखिए पहला है कि साइन थीटा का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। साइन थीटा का जो मान होता है P/H, कोसेक थीटा का मान उसी को पलट देते हैं, ठीक है, ये हो जाता है H/P। यहाँ कोस थीटा का मान होता है B/H, तो सेक थीटा का मान होता है H/B, सिर्फ इसी को पलट देते हैं। उसका टेन थीटा का मान होता है P/B, तो कोट थीटा का होता है B/P। यानी कहने का मतलब ये है, यदि आप ये तीनों को याद कर लेते हैं, ये बाएं साइड में जो आपका 3 है, इन तीनों को याद कर लेते हैं तो दाएं तरफ जो 3 है इसका अपोजिट वाला उन्हें याद करने की ज़रूरत
नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों हम इन तीनों को याद करते हैं ट्रिक से, लेकिन थोड़ा सा हम आपको बता दें कि उल्टा आपको याद होना चाहिए कि कौन किसका उल्टा है। ठीक है, कौन किसका उल्टा होगा ये बात पता होना चाहिए, तब तो जाकर आप दिमाग लगा पाएंगे। तो चलिए अब हम उनको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। उसका देखिए कोस, कोस का उल्टा होता है क्या, सेक। हम आपको बता रहे हैं कि कोस का उल्टा क्या होता है, सेक। और देखिए टेन का उल्टा होता है कोट। देखिए टेन में टी लिखा हुआ है तो कोट में भी टी लिखा हुआ है, टेन में टी कोट में भी टी, तो टेन का उल्टा हो गया कोट, ठीक है। कोस, कोस को हम रिलेट करते हैं गोस से, किससे, गोस से। कोस गोस, कोस गोस, गोस सेक। सेक मतलब क्या, सेकना, किस पे, हंडी पे। हंडी पे क्या करते हैं, सेकते हैं, किसको, गोस को। गोस समझते हैं ना आप, वही चिकन मटन की बात कर रहे हैं हम। तो गोस को क्या करते हैं, सेकते हैं। गोस, देखिए कोस लिखा है, कोस को हम बोल रहे हैं गोस, ताकि आपको समझ में आए। गोस को सेक, किस पे, हंडी पे सेक, ठीक है। साइन, अब देखिए आप ये चारों याद हो गया ना, टेन का उल्टा कोट होगा, इसमें टी इसमें भी टी। और कोस को सेक, कोस को क्या करते हैं, सेक, यानी कोस का उल्टा हो गया सेक। साइन का उल्टा अपने याद कर लीजिए आप, कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक। चलिए अब इसका मान याद करते हैं ट्रिक से। साइन सीमा, सीमा पागल है, P/H, सीमा पागल है, P/H हो गया। उसका देखिए गोस, गोस यानी कोस, कोस गोस बना है, गोस बना है, B/H, गोस बना है, B/H। उसका देखिए टेन, टेन थीटा बराबर होता है P/B, यानी टेन का हो गया टांग, टांग पकड़ भाई, पकड़ भाई, पी से पकड़, बी से भाई, पकड़ भाई, टांग पकड़ भाई। तूने गलती की है, तूने गलती की है तो टांग तो पकड़ना पड़ेगा, अदरवाइज नो एक्सक्यूज, ठीक है। साइन थीटा का हो गया सीमा, सीमा पागल है, P/H हो जाएगा। उसके बाद गोस बना है, B/H हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर हो गया P/B, टांग पकड़ भाई। तो दोस्तों इस ट्रिक से क्या होगा, यदि सामने वाला व्यक्ति आपको डायरेक्टली पूछे कि साइन थीटा का मान क्या होगा, तो आप डायरेक्ट बता सकते हैं कि साइन थीटा का मान होता है P/H, यानी सीमा पागल है। आपको पूछेगा टेन थीटा का मान क्या होगा, तो आप सोचेंगे टेन मतलब टांग, टांग पकड़ भाई, P/B, आप डायरेक्ट बता सकते हैं दोस्त। लेकिन इसके अलावे जो ट्रिक आपको मिलेंगे यूट्यूब पे, वो इस तरह का ट्रिक नहीं होगा, उसमें दूसरे तरीके से बताया गया है, ठीक है। उसमें आपको ना अगर एक सवाल पूछे साइन थीटा का मान, तो आपको सब लिखना पड़ेगा, साइन कोस टेन सब के बारे में लिखना होगा। उसके बाद फिर आप जाके एक सवाल का उत्तर दे पाएंगे। हम वो सब ट्रिक यहाँ पे चर्चा नहीं करना चाहेंगे, फालतू लगता है हमें वो, ठीक है। अब देखिए साइन का हमें याद हो गया, तो साइन का उल्टा कोसेक होता है, ठीक है। अब आप इधर दिमाग लगा लीजिएगा, ठीक है। एक बार शॉर्ट रिवीजन, साइन थीटा यानी सीमा पागल है, कोस थीटा, कोस थीटा बराबर होता है B/H, यानी गोस, गोस बना है, B/H हो गया। उसके बाद टेन थीटा यानी टांग पकड़ भाई, P/B हो गया। ये तीनों का उल्टा इधर दिया हुआ है, आप ये तीनों याद कर लीजिए, ये तीनों आपको अपनी याद हो जाएगा। कौन किसका उल्टा है ये हम आपको बता चुके हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अब आ चुके हैं हम अगले पेज पर, और यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि उल्टा का गुना एक होता है। उल्टा का गुना क्या होता है, एक होता है दोस्तों। जब उल्टा का गुना करेंगे ना, वो एक होता है। जैसे साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन गुना कोसेक करेंगे तो एक होगा। हम आपको दिखाते हैं, देखिए साइन का मान क्या होता है, साइन का मान होता है सीमा पागल है, P/H होता है, ठीक है। उसके बाद गुना कोसेक, कोसेक का क्या होता है, इसी का उल्टा होता है, तो H/ क्या होगा, H/P होगा, H/P। ये P से P कट जाएगा, H से H कट जाएगा, तो बचेगा क्या, 1। इसीलिए उल्टा का गुना एक होता है। तो इसी पे आधारित बहुत सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, आप इन्हें देख लीजिए। साइन इंटू कोसेक बराबर 1 होता है, तो साइन इंटू कोसेक बराबर 1 हो गया। अब क्या करेंगे, तो साइन को इधर रखेंगे और कोसेक जो है गुना में है, इसको बराबर के इस पार भेज देंगे, तो 1/कोसेक हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है कि गुना में यदि कोई रहता है और बराबर के उस पार जाता है तो वो भाग में हो जाता है। तो दोस्तों साइन बराबर 1/कोसेक हो गया, और कोसेक को अगर हम इधर रखें तो साइन को इधर भेजेंगे तो 1/साइन हो जाएगा, 1/साइन हो जाएगा। इसी तरीके से आप आगे भी देख सकते हैं। आगे क्या है, कोस, कोस का उल्टा क्या होता है, कोस का उल्टा होता है सेक, ठीक है। कोस का उल्टा सेक होता है, तो इसमें भी उसी तरीके से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं कि कोस
सेक को इधर भेज दीजिए तो कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1/सेक। उसके बाद कोस को उधर भेज दीजिए तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1/कोस। बिल्कुल ईजी है, उल्टा का गुना 1 होता है, आप इसे याद रखिएगा, बाकी ये सब फॉर्मूला बन जाता है। आगे देखिए टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1 होता है, यानी 10 इंटू कोट यानी उल्टा का गुना 1 होता है। दोस्तों 10 का क्या होता है पी बटे क्या होता है बी, और गुना कोट का क्या होता है बी बटे पी से पी खत्म होगा, बी से बी खत्म होगा तो 1 होगा ना। तो 10 इंटू कोट बराबर 1 होता है, और 1 इधर बराबर के इस पार में है, कोट को इधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा, और 10 को इधर भेज देंगे तो बटे में हो जाएगा। तो 10 थीटा बराबर फॉर्मूला हो गया 1/कोट, कोट थीटा बराबर हो गया फॉर्मूला 1/10। इन सभी फॉर्मूला को अपने कॉपी में ज़रूर नोट कीजिएगा, ये यूज होगा आगे सवाल जब बनाएंगे आप, ठीक है। चलिए अब देखते हैं 90 डिग्री माइनस थीटा वाले जो त्रिकोणमितीय अनुपात होता है उन सूत्रों को याद करेंगे। दोस्तों पहला आपको यहाँ पे दिख रहा है, पहला क्या है आप देखिए, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर होता है कोस थीटा। इसे याद करने का सिंपल तरीका है कि जहाँ साइन वहाँ कोस, साइन मतलब सीमा, कोस मतलब गोश्त, जहाँ गोश वहाँ सीमा पक्का जरूर आएगी। तो ठीक है, साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कोस थीटा। आगे है कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कोस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा तो साइन थीटा हो जाएगा, जहाँ साइन वहाँ कोस। आपको समझ में आ रहा है, जहाँ सीमा वहाँ गोश। आगे देखिए, आगे है सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो कोसेक थीटा होता है। अब इसे याद करने का सिंपल तरीका है, देखिए दोनों में सेक लगा हुआ है, इसमें भी आपका सेक है और यहाँ कोसेक में भी सेक है, तो दोस्तों ऐसे करके आप समझ सकते हैं। तो सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर हो गया कोसेक थीटा। फिर देखिए कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा सेक थीटा होगा, सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। दोनों में सेक लगा हुआ है, ठीक है। और जहाँ साइन यानी जहाँ सीमा वहाँ गोश, बस सिंपल। आगे देखिए, आगे है 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर, तो 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होगा कोट थीटा होगा। देखिए 10 में भी टी है, कोट में भी टी है, दोनों में टी है, तो ऐसे आप याद कर सकते हैं। आगे है कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, कोट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है 10 थीटा होता है, बस दोनों में टी लगा हुआ, आप ऐसे करके इन्हें याद कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला को। दोस्तों नेक्स्ट फॉर्मूला जो है वो आपके सामने आ चुका है। दोस्तों ये है त्रिकोणमितीय अनुपात में परस्पर संबंध, ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात का परस्पर संबंध है। तो दोस्तों इसमें हम आपको बताते हैं कि संबंध किस प्रकार से है। देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। हम आपको बताया ना कि साइन और कोस का संबंध होता है, जहाँ साइन होगा वहाँ कोस होगा। तो दोस्तों बस कुछ नहीं किया गया है, मैथ का जो रूल होता है उसी के अनुसार इस एक फॉर्मूला अगर आप याद कर लेते हैं इस एक फॉर्मूला को, तो बाकी ये सब बन जाएगा। तो दोस्तों देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर हम लिख सकते हैं, देखिए जो यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा है इसको उस पार भेज देंगे तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। फिर यहाँ साइन में जो स्क्वायर लगा हुआ था इस स्क्वायर को इधर भेज देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, सिंपल। अब हम क्या करेंगे, अब कोस स्क्वायर थीटा को इस पार रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा को उस पार भेजेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब फिर हम ये कोस स्क्वायर थीटा में जो स्क्वायर था उस स्क्वायर को इधर भेज दिए तो फिर ये रूट में हो गया, ठीक है। तो रूट में क्या हो गया आप यहाँ से देख सकते हैं, रूट के अंडर हो गया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा बराबर बोल सकते हैं रूट अंडर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो दोस्तों यहाँ से आप एक संबंध याद रखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, और इन दोनों के बीच संबंध आपको पता है कि साइन और कोस आपस में दोनों संबंध रखता है, जहाँ साइन होगा वहाँ कोस थीटा होगा यानी गोश्त होगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से देखिए इन दोनों में भी संबंध होता है, किसमें संबंध होता है अभी हम बताएं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, वो दोनों में संबंध होता है। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए कि पहले सेक आएगा, बाद में टेन आएगा और बीच में माइनस रहेगा। तो इसे समझने के लिए हम एक छोटा सा आपको स्टोरी सुना देते हैं। देखिए, पहले शक होगा, पहले क्या होगा, शक, SEC, शक, शक होगा और शक होने के बाद क्या करते हैं, टांग तोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, टांग तोड़ते हैं। आपकी जो GF है या आपका जो BF है उस पर यदि आपको शक होगा तो आप उसका क्या करेंगे, टांग तोड़ेंगे। ठीक है, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको ये बात पता हो गया तो बाकी ये सब फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। देखिए, सेक स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं, ये जो टेन स्क्वायर थीटा माइनस में है इधर बाएं तरफ, इसको भेज देंगे दाएं तरफ तो ये प्लस में हो जाएगा। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। उसके बाद यहाँ सेक स्क्वायर में जो लगा हुआ है स्क्वायर, सेक में जो स्क्वायर लगा है उस स्क्वायर को अगर हम इधर भेज दें तो ये रूट में हो जाएगा इस बार, तो हो जाएगा सेक थीटा बराबर रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सिंपल है। उसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अब सेक को उस पार भेजेंगे, सेक को किस पार भेजेंगे, उस पार भेजेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, टेन पहले से माइनस में है, टेन पहले से किस में है, टेन थीटा जो है आपका, टेन थीटा पहले से आपका माइनस में दिया हुआ है। आप यहाँ पे एक बार देख लीजिए कि टेन थीटा पहले से माइनस में दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, टेन थीटा को इस पार लेके आएंगे, किधर, इस पार लेके आएंगे तो वो प्लस में हो जाएगा, बराबर के इस तरफ लाएंगे यानी दाएं तरफ लाएंगे टेन स्क्वायर थीटा को तो वो प्लस में हो जाएगा। और 1 जो है 1 को उधर भेज देंगे, 1 को किधर भेज देंगे, उस पार में भेज देंगे, सेक जिधर है उधर सेक स्क्वायर थीटा के बगल में भेज देंगे। तो दोस्तों ये इस तरह से हो जाएगा, टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए माइनस 1, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अब टेन थीटा में जो स्क्वायर है उस स्क्वायर को इस पार भेज देंगे तो ये रूट में हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो दोस्तों यहाँ से आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखते हैं आगे। चलिए अब यहाँ से आप समझने का प्रयास कीजिए। अब इन दोनों के बीच भी संबंध होता है, किन दोनों के बीच, तो कोट और कोसेक में। ठीक है, कोसेक थीटा में और कोट थीटा में संबंध होता है। देखिए यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। याद रहे कि पहले कोसेक को लिखेंगे फिर बाद में कोट को लिखेंगे। समझने का सिंपल तरीका है, दोनों में को लिखा हुआ है, समझ में आ रहा होगा कि दोनों में क्या लिखा हुआ है, दोनों में को लिखा हुआ है। यहाँ एक कोसेक, यहाँ एक कोट। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कोसेक ना बड़ा शब्द है यानी बड़ा वर्ड है, कोसेक में ना बहुत सारा लेटर है। देख लीजिए आप गिन करके 1 2 3 4 5 लेटर है कोसेक में, जबकि कोट में कितना है, 3 लेटर है। तो दोस्तों बड़ा में से छोटा को घटाते हैं ना, बड़ा में से छोटा को घटाया जाता है, छोटा में से बड़ा को थोड़ी घटाया जाता है, तो बड़ा में से छोटा को घटाएंगे। तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बाकी ये सब अपने बन जाएगा। आप क्या कीजिएगा, पहले लिखिएगा कोसेक स्क्वायर थीटा, उसके बाद कोट स्क्वायर थीटा को उस पार भेज देना है। देखिए यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा को इस पार भेज दिए तो हो गया 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो कोसेक में स्क्वायर था, स्क्वायर को इस पार भेज दिए तो ये रूट में हो गया, तो रूट अंडर 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है, उसी तरीके से अब हम देखिए यहाँ पे जैसे उसमें सेक और टेन में किए थे, टेन वहाँ पे माइनस में था, उसी तरीके से यहाँ पे कोट भी जो है, कोट किस में है, माइनस में है। तो कोट को हम क्या करेंगे, इस पार लेके आएंगे, किधर, इधर दाएं तरफ लाएंगे, किसको, कोट को लाएंगे दाएं तरफ तो ये प्लस में हो जाएगा। और 1 को उस पार भेज देंगे, 1 को किधर भेज देंगे, कोसेक की तरफ भेज देंगे यानी बाएं तरफ भेज देंगे, तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब माइनस में हो जाएगा। और ये जो कोट है, कोट किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा और माइनस 1, क्योंकि ये 1 उस पार जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, तो माइनस 1। अब यहाँ जो कोट में स्क्वायर था, स्क्वायर को इस पार भेज देंगे तो किस में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। तो कोट थीटा बराबर हो गया रूट अंडर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इस टाइप के फॉर्मूले आपके हो गए ख़त्म। चलिए अब देखते हैं अगले टाइप के फॉर्मूले को। दोस्तों अगले टाइप के फॉर्मूले देखने से पहले आप इधर साइड में देख सकते हैं, कुछ आपको ये भी पॉइंट नोट कर लेना है। दोस्तों टेन थीटा बराबर फॉर्मूला साइन बटे कोस होता है। ठीक है, वैसे तो टेन थीटा का फॉर्मूला बहुत होता है, पी बटे बी होता है, 1 बटे कोट होता है, लेकिन टेन थीटा का फॉर्मूला एगो ये होता है साइन बटे कोस। साइन बटे कोस का अनुपात में टेन थीटा होता है। उसके बाद कोट थीटा
होता है कोट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है कोस बटे साइन, कोस बटे साइन। इसको भी याद कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कोट और यहाँ पे लिखा हुआ है कोस। कोट थीटा बराबर पूछेंगे तो कोस बटे साइन बोलना है, ऊपर में कोस नीचे साइन बोलना है, ठीक है, कोट में। और जब टेन में पूछेगा तो टेन में ऊपर में बोलेंगे साइन, नीचे में बोलेंगे कोस। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। और इसी के साथ एक पॉइंट और नोट कर लीजिए, त्रिकोणमिति में जो आपका पाई होता है, क्या होता है, पाई। त्रिकोणमिति में जो पाई होता है उसका मान 180 डिग्री होता है। इसे आप अपने कॉपी में लिख लीजिए कि त्रिकोणमिति में पाई का मान 180 डिग्री होता है, 22/7 नहीं होता है। ये 2 पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा अलग से। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए अब अगला टाइप आपके सामने आ गया है। दोस्तों ये जो अगला टाइप है ये है आपका त्रिकोणमिति के आंकिक मान, और ये आपका लास्ट टाइप है त्रिकोणमिति का, ठीक है, ये लास्ट टाइप है। बस अब आपको मान याद करना है। दोस्तों क्या क्या मान है आप इन्हें एक बार देख लीजिए। देखिए सबसे पहले साइन 0 डिग्री का जो मान होता है वो होता है 0, सिंपल। साइन 0 का मान 0। आगे है साइन 30 का मान होता है 1/2। उसका साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान 1/√2 होता है। उसका साइन 60 का मान होता है √3/2। और साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। दोस्तों साइन 0 का मान 0, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2 और साइन 90 का मान होता है 1। दोस्तों आप ऐसे याद कीजिएगा, साइन 0 का 0 बस। उसका साइन 90, यदि हम साइन 90 को लिखें इस तरीके से साइन 90, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 1 आ रहा है। क्या आ रहा है, साइन 90 का 1 आ रहा है। 9 में ना 1 छुपा हुआ है, तो साइन 90 का मान 1 और साइन 0 का 0। इस तरीके से आप थोड़ा सा याद कर सकते हैं। दोस्तों इन मान को याद करने का बहुत सारा ट्रिक है, लेकिन सब बकवास है, ठीक है। अब आपको एग्जाम में पूछेगा एक सवाल कि साइन 30 का मान कितना होगा, इसके लिए आपको पूरा सारणी बनाना पड़ेगा। तो दोस्तों पूरा सारणी बनाएंगे तो पूरे का मान निकालना होगा, फिर जाकर के आपका एक क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों उन सब पे ध्यान नहीं देना है, आपको सिंपल साइन थीटा का जो भी मान है ना, साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90, इन सब का मान आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए यदि आप साइन का मान याद कर लेते हैं तो फिर आपको कोसेक का याद नहीं करना होगा, जैसे हम आपको भी बता रहे हैं। देखिए आपको पता है कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, साइन का उल्टा कोसेक होता है। तो साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है। यदि आपको पूछे कोसेक 0 डिग्री का मान क्या होगा, तो देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा। बस इसको भी पलट दीजिए, साइन 0 डिग्री का जो मान है उसको पलट दीजिएगा तो कोसेक 0 डिग्री का मान निकल जाएगा। अब इसको हम पलटेंगे तो 1 जाएगा ऊपर और 0 आएगा नीचे, और जब भी नीचे 0 आता है तो वो अपरिभाषित होता है। इस पॉइंट को नोट कीजिए, जब भी नीचे 0 आएगा तो वो क्या होगा, अपरिभाषित होगा। आप परिमेय संख्या में पढ़े होंगे कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q इज नॉट इक्वल टू 0, यानी Q के जगह 0 नहीं होना चाहिए। नीचे 0 आ जाएगा तो वो अपरिभाषित होगा। तो दोस्तों कोसेक 0 का हो गया अपरिभाषित। आगे देखिए, आगे जो है आपका, आगे देखिए क्या है, साइन 30 का मान, साइन 30 का मान क्या होता है, 1/2। साइन 30 का मान होता है 1/2। आप इसको पलट दीजिए, 2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, 1 नीचे नहीं लिखा जाता है तो सिंपल 2 हो गया कोसेक 30 का मान। उसके बाद देखिए साइन 45, क्या है, साइन 45। दोस्तों साइन 45 का मान क्या होता है, 1/√2। 1/√2 है साइन 45 का, बस कुछ नहीं करना है, पलट देना है। √2 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, और नीचे में 1 नहीं लिखा जाता है तो कोसेक 45 का हो गया √2। उसके बाद देखिए साइन 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2 होता है। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। यदि आपको कोसेक 60 का पूछेगा तो साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो इसका मान को भी पलट दीजिए, 2 जाएगा ऊपर और √3 आएगा नीचे, √3 आ जाएगा नीचे। यहाँ देखिए दिख रहा है कोसेक 60 का मान हो गया 2/√3। उसके बाद देखिए साइन 90 का मान होता है 1। साइन 90 का मान कितना होता है, 1। कोसेक 90 का पूछेगा तो 1 होगा, क्योंकि 1 के नीचे कुछ नहीं तो क्या है, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। अब पलटेंगे 1 को तो 1/1 1 ही होगा ना,
तो कोसेक 90 का हो गया 1। आपको समझ में आ गया होगा कि साइन का मान आप अच्छा से याद कर लीजिए, कोसेक का मान अपने याद हो जाएगा, सिर्फ पलट देना है, नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। इसी तरीके से आपको आगे भी देखना है। देखिए अब हम आगे दिखाते हैं कोसेक का। देखिए कोस का देखिए, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। कोस 0 डिग्री का मान क्या होता है 1। उसके बाद कोस 30 डिग्री का मान √3/2, कोस 45 का 1/√2, उसके बाद कोस 60 का 1/2। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों कोस होगा, ठीक है, यहाँ साइन लिखा गया है, यहाँ पे होगा कोस 90, ठीक है, यहाँ पे आप ऐड कर लीजिए कोस 90। कोस 90 का मान हो जाएगा 0, ठीक है। अब कोस का उल्टा क्या होता है सेक, कोस का उल्टा सेक, बस आपको पलट देना है। 1 को पलटेंगे, 1 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 जाएगा ऊपर, 1/1, 1 हो जाएगा सेक 0 का। उसके बाद कोस 30 का √3/2 है, तो ये 2/√3 हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये कोस वाला मान आपको याद करना होगा। यदि आप कोस वाला मान याद कर लेते हैं तो इस सेक वाला याद करना नहीं पड़ेगा, ये अपने आप हो जाएगा। लास्ट में देखिए कोस 90 का मान 0 है, तो 0 को अगर पलटेंगे तो 1 नीचे है, 1 जाएगा ऊपर, नीचे आएगा 0, और नीचे 0 आता है तो क्या होता है, अपरिभाषित हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ से इसे भी याद कर सकते हैं। आगे देखिए इसी तरीके से यदि आप 10 का याद कर लेते हैं तो आपको कोट का याद नहीं करना पड़ेगा। देखिए 10 0 का 0, 10 30 का 1/√3, 10 45 का 1, 10 60 का √3 और 10 90 का अपरिभाषित होता है, ठीक है। तो 10 0 का है, मतलब 10 0 का 0 है, तो 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 होगा, 1 जाएगा ऊपर, 0 आएगा नीचे, नीचे 0 आ गया तो अपरिभाषित होगा, नीचे 0 आ गया तो अपरिभाषित। आगे देखिए कोट 30, यहाँ पे है 10 30 का 1/√3, तो 1 जाएगा नीचे, √3 जाएगा ऊपर, नीचे तो 1 हमेशा रहता ही है, तो √3 हो गया इसका मान। इसी तरीके से 10 45 का 1, तो कोट 45 का भी 1 होगा, 1/1 1 ही रहेगा। आगे है 10 60 का मान है √3, 10 60 का मान √3 है, तो इसको पलट देंगे, √3 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, 1 जाएगा ऊपर, √3 आएगा नीचे, तो कोट 60 का हो गया 1/√3। इसी तरीके से 10 90 का होता है अपरिभाषित, 10 90 का होता है अपरिभाषित, 10 90 का अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित करने का मतलब 1/0, अपरिभाषित मतलब 1/0, नीचे में 0 होगा, बस पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 जाएगा ऊपर, 1 आएगा नीचे, यानी 0 हो जाएगा कोट 90 का। तो दोस्तों इस तरीके से हम यहाँ तक समझ सकते हैं कि साइन कोस 10 का मान आप याद कर लीजिएगा, बाकी उसका उल्टा वाला मान आपको अपने याद हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो के बारे में कुछ भी बताना हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपका एक कमेंट का इंतज़ार रहता है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।